स्टूडेंट्स के बीएससी में केमिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट रही है, उनके लिए गुड न्यूज है। एचओसीएल यानी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, उनके द्वारा अप्रेंटिसेस के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर लैब असिस्टेंट। अब चूंकि ये अप्रेंटिसेस है यानी एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही कम आपको जो है देखने को मिलेगा, ओनली 10,560, क्योंकि इनका मेन फोकस रहता है कि आपको जो है एक न्यू एक्सपीरियंस हो। आप एक्सपीरियंस करोगे एज ए लैब असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट में, तो इनके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 5 है, जिनका जो है क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, और जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए यहाँ पे नहीं है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल आपकी जो है 5 वैकेंसी है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका 1 ईयर ही है, और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए एसेंशियल वो आपकी ओनली है बीएससी इन केमिस्ट्री, राइट। और भी इंफॉर्मेशन के लिए अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर ऑफ साइंस चाहिए, जो कि केमिकल में केमिस्ट्री में चाहिए, ठीक है, और एज ए लैब असिस्टेंट आप काम करोगे इन केमिकल प्लांट, ठीक है। अब ये जो है मिनिमम 60% जो है वो आपके होने चाहिए। अगर परसेंटेज में नहीं है, जो आपके सीजीपीए में है या ओजीपीए में है या सीपीआई में है, तो बेसिकली उसका जो है 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करके जो है उसको परसेंटेज में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके कॉलेज में भी आपके डॉक्यूमेंट होगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। मैं बात कर रहा था मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट एससी के है, एसटी के है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, उनके लिए ओनली जो है सेकंड क्लास यानी 50% मार्क्स पे भी उनका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है कंसीडर कर दिया जाएगा। फिर बात करता हूं एज जो है वो आपके मिनिमम 80 ईयर होना चाहिए, और 80 ईयर का जो कैलकुलेशन है वो 1 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग होगा। रिजर्वेशन के अगर बारे में बात करें तो रिजर्वेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी एससी के है, एसटी के है, ओबीसी के है, ईडब्ल्यूएस के है या फिर आपके पीडब्ल्यूबीडी के है, उन सभी विद्यार्थियों को जो है रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और जिनके जो फॉर्मेट्स है ना वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले पीडीएफ के साथ में जो है लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी आपके जो है प्रिपरेशंस कर रहे हैं जॉब के लिए। अदर फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो मैं बता देता हूँ कि ये इनका जो आपका जो अप्रेंटिस रूल है 1992 का, उसमें आपका एक क्लॉज 4 है। उस क्लॉज 4 में जो है आपके फिजिकल फिटनेस के जो है कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए, जो कि मैं आपके कॉमेंट में या फिर जो है टेलीग्राम पे आपको मैं शेयर कर दूंगा, राइट। तो आप एक बार टेलीग्राम पे वो जो है एक पेज में शेयर करूंगा क्या क्या स्टैंडर्ड है, वो आप जरूर देख लेना। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो प्रीवियस ट्रेनिंग है ना अगर आपने कर रखी है तो वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना, कोई प्रीवियस आपने कोई ट्रेनिंग अप्रेंटिस जो है वो आपने कर रखी है, ठीक है। द कैटेगरी रिजर्वेशंस है ना, मतलब यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशंस जो है अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो ही जो है माना जाएगा, अदरवाइज जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कंसिडर कर दिया जाएगा। तो ये चीज है आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा ना तब। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है परसेंटेज बेस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, और परसेंटेज बेस पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका होगा एक तो रिटन टेस्ट और फिर या फिर स्किल टेस्ट है ना, और उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहले परसेंटेज बेस पे, अच्छा परसेंटेज जो आपके बैचलर जो है केमिस्ट्री में, बैचलर जो आपकी हुई है बीएससी है ना विद केमिस्ट्री, उसके परसेंटेज, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल है ना, उसके बाद में आपका क्या होगा फिजिकल होगा। तो इस प्रकार से जो है ये शॉर्ट लिस्टेड होगा। आपको जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपके जो सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स जो है वो आपका जो प्रूफ ऑफ एज है, क्वालिफिकेशन या कास्ट है, डिसेबिलिटी है, वो सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल भी आपको जो है साथ में रखने होंगे, ठीक है। दोज कैंडिडेट वो सक्सेसफुली कंप्लीट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शैल बी प्रोविजनली कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन अगेंस्ट द नोटिफिकेशंस ट्रेनिंग सीट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट रिजर्वेशंस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ठीक है। जो चीज मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आप जो है किस प्रकार से कर सकते हो। जो फ्रेशर्स है जिन्होंने एक बार भी जो है अप्रेंटिसेस में लॉग इन नहीं किया है तो वो जो है कुछ इस प्रकार से करना। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो वहां इस लिंक पे क्लिक करना है। देन उनको जो है आपको जो है क्लिक करना है कैंडिडेट पे, और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड को आगे बढ़ाना है। उनके जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं उन डॉक्यूमेंट को सबको जो है आपको अपलोड करना है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन मांग रही है वो सारे आपको यहाँ पे करना है, और उसके बाद में आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, और उसके बाद में आपको मिल जाएगा एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। और ये जो एनरोलमेंट नंबर है
उसको आपको लगभग जो है 1 दिन लग जाएगा पूरा एनरोलमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में जो विद्यार्थी जो है आप देख सकते हो, जो विद्यार्थी उन्होंने ऑलरेडी अगर एनरोल कर दिया है अप्रेंटिसेस पे, ठीक है, तो वो जो है स्टेप 1 उनके लिए सीधा वही होगा आईडी और पासवर्ड का। जिन्होंने नहीं किया है तो फिर वो नेक्स्ट जो है आईडी पासवर्ड डाल करके और फिर जो है वो क्लिक करेंगे आप अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे, फिर जो भी उनका कोर्स है वो चूज करेंगे, लोकेशन चूज करेंगे, ठीक है। और आपका जो है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, ये ऑब्वियसली अपन HOCL के लिए जो है अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इसको सर्च करके, और फिर नेक्स्ट आपका जो भी ट्रेड है उसको आप जो है चूज करोगे। उसके बाद में आपको जो है आप क्लिक अप्लाई पे कर दोगे और फाइनली आपका जो है इसमें आप एनरोल हो जाओगे, राइट। तो आई होप इसमें तो आपके कोई इशू नहीं होगा, ये तो आप स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर ही लोगे। कॉल लेटर के बारे में बात कर लेता हूँ। ये आपके जो है ईमेल के थ्रू जो है आपको जो है भेज दिया जाएगा, या जो है इस वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली जो है मेल आपको चेक करते रहना है, वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। इस वेबसाइट की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और दूसरी बात कि पोस्ट के द्वारा जो है आपको नहीं भेजा जाएगा, राइट, जिस आई थिंक ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है, वो आपको किसी प्रकार का कोई ट्रेवल एक्सपेंसेस आपको नहीं दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए। तो जो भी विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट होंगे फॉर द अप्रेंटिसेस, तो उनको प्रोवाइड तो करवा दिया जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट के साथ में होगा। और आपके जो कैंटीन फैसिलिटी है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो उसमें आपको उसमें कुछ सब्सिडी मतलब कम कीमतों पे जो है आपको यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, राइट। तो इसमें आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको पहले इन्होंने क्लियर कर रखी है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत डालते हो, इनकरेक्ट डालते हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप इनका जो ईमेल है उस पे आप अपना इशू जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो है 13 नवंबर को स्टार्ट हो गए है। इसकी लास्ट डेट याद रखना 26 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। विशेष तौर पे ध्यान रखना 26 नवंबर, ठीक है। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो है कैनवासिंग नहीं करनी है, लाइक अगर कुछ लिस्ट में फेर बदल या कुछ चेक लगाना या किसी से बात करवानी, किसी भी बड़े आदमी से कि हाँ हमारे बच्चा है करवा दो, ऐसी चीजें नहीं करनी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इसके लिए। और जो इंडियन है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी है। ये सारे वही फॉर्मेट है जो मैंने बताया था, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और PWPD के लिए। इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें ओनली 10,000 जो है हमको स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो मैं बता दूं ये एक्चुअली थोड़ा आपके एक्सपीरियंस को एड ऑन करने के लिए है, नॉट फॉर बैंक बैलेंस, है ना। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा अवेयर रहो, राइट। तो आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आपको एक जरूर काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। और कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, राइट। और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी वैकेंसी की रिलेटेड बस जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच, इन द नेक्स्ट वीडियो।